हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम आपका बहुत ही मस्त टॉपिक लेकर आए। आपका स्वागत करते हैं एक मस्त टॉपिक में, जो कि हमारा क्लास 12 से चल रहा है, पहले से हमारा चल रहा है और हम आगे भी उसको ही कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 4 रहने वाला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जो 5 मार्क्स और 4 मार्क्स 3 और 2 मार्क्स में आते हैं को बीबीक्यू क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वहां से आज फिर हम नया क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, बहुत ही इजी और बहुत ही समझ पर डिपेंड है, क्योंकि दोस्तों ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है कोई, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C4H9Br। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं C4H9Br है ये क्या? C4H9Br है। तो इससे समझ जाना चाहिए C4 है, कार्बन 4 है, तो ब्यूटेन ब्रोमाइड है, तो ब्रोमोब्यूटेन भी हो सकता है या फिर दूसरा भी हो सकता है। बट कंडीशन इन्होंने दी गई है क्या? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ये एल्काइल हैलाइड क्या है? प्राइमरी है। तो हम देखेंगे, बात करेंगे दोस्तों, इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला बनता है CH3 CH2 CH2 CH2Br। ओके दोस्तों, चलो ये बन गया। दूसरा हमारा इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CH3 CH3 CH2Br। दोस्तों, माइंड में एक बात रखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बात रखिएगा, क्या कि ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये क्या है? N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। और ये भी क्या है? ये क्या है हमारा? अगर बात करेंगे तो इसको अगर बात करेंगे तो ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ओके, तो कैसे? अब दोनों की अगर बात करें, देखिएगा ये भी प्राइमरी है ब्रोमाइड और ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। क्यों दोस्तों? अगर सबसे छोटा ग्रुप CH2 होगा तो वो प्राइमरी होगा, CH होगा तो सेकेंडरी होगा, और अगर सिंगल C होगा तो वो दोस्तों टर्चरी होगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कहेंगे सर इसमें सबसे छोटा तो CH है। बेटा, एल्काइल हैलाइड की बात आ रही है, हैलोजन उस एल्काइल के साथ जुड़ा होना चाहिए जिसमें सबसे कम नंबर में क्या हुआ, इस टाइप से दिया हुआ। देखेंगे हैलोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? हैलोजन यहाँ भी CH2 के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ भी CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे छोटा ग्रुप क्या? CH2 है, क्योंकि CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ जुड़ा होता Br तो ये सेकेंडरी होता। तो Br तो किसके साथ जुड़ा? CH2 के साथ जुड़ा हुआ। तो सबसे छोटा ग्रुप CH2 है, तो क्या हो गया? इसमें प्राइमरी हो गया। समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि कोई कंपाउंड A है, मान लिया ये A कंपाउंड है, हमने ये नहीं पता ये है, रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। ओके, चलो देखेंगे दोस्तों, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट हो रहा है इसको। तो दोस्तों, ये वाला भी क्या बनेगा? अल्कोहलिक KOH के साथ ये क्या बनाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनाएगा। दोस्तों, इसकी बात आएगी तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 बनाएगा। एक एक चीज समझना है दोस्तों, अभी हमारा कंफर्म नहीं हुआ कि ये है या फिर ये है, देखेंगे आगे। रिएक्टेड विद ये कंपाउंड जो बनेगा इन दोनों में, ये B होगा जो रिएक्ट कर रहा है HBr के साथ और दे रहा है हमारा C, जो दे रहा है हमारा C। हमने कहा गया इसकी रिएक्शन भी प्लस HBr के साथ करा दो और इसकी भी HBr के साथ करा दो। ओके, तो क्या होगा? जो बनेगा इसमें C, जो बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो किसका आइसोमर होगा? वो आइसोमर होगा A का। इन दोनों में से एक का आइसोमर होगा। तो देश तो समझ जाइएगा। इसके साथ अगर हम HBr की रिएक्शन करते हैं, ध्यान रखिएगा, HBr की रिएक्शन करेंगे तो HBr की अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? सिंपल Br आएगा। दोस्तों, यहाँ पर समझिए, अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 CH और ये हो गया CH3, ये हो गया Br। ओके, समझिए दोस्तों, क्या यही समझना है हमको।
इससे ये बनेगा। और इसकी बात करेंगे तो CH3 CH3 ये भी हो गया यहाँ पर आ गया हमारा Br और ये हो गया CH3। अब देखिएगा दोनों में दोस्तों पता चल गया होगा कौन सा है, ये तो नहीं होगा दोस्तों, ध्यान आया। ये हमने कहा गया आइसोमर, ये इसका आइसोमर तो नहीं हो सकता, बट ये इसका आइसोमर हो सकता है, ये इसका आइसोमर हो सकता है दोस्तों, ये इसका आइसोमर है। तो हम कहेंगे कि इसमें पहला वाला तो हमारा कैंसिल हो चुका है, हमारा दूसरा वाला आ गया, ये होगा दोस्तों, क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, ए होगा। ओके, तो दोस्तों समझ में आया ना, ये हमारा क्या होगा, ए होगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये है, क्लियर। बात करते हैं और देखिए आगे पता चलने वाला है आपको, आगे पता चलने वाला है। अब कहते हैं जब ए रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ, पहला वाला अगर रिएक्ट करता है सोडियम के साथ तो क्या बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों, सोडियम के साथ रिएक्ट होता तो सिंपल हमारा एन सिंपल चेन बना देता, सिंपल देखिए CH3 CH2 CH, यहाँ पर Br एंड देन CH3 ये है। ओके, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा दोस्तों, Na के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Na तो ये जुड़ जाएगा, समझ में आइए, तो जुड़ जाएगा और यहाँ पर कंपाउंड क्या होगा, Na और ये भी 2 जुड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाला करके CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर भी CH ये CH3 ऐसा कंपाउंड बनेगा, जबकि ये कंपाउंड हमारा सही नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों हमारा हर तरफ से यही आ रहा है कि कंपाउंड हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो स्टार्ट से हम इसको जमा लेते हैं दोस्तों, इतना बड़ा मैंने आपको बताया ताकि हमारा इजीली हो जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन की। हाँ, इतनी दूर में हम समझेंगे और आगे इसकी रिएक्शंस करेंगे। ओके दोस्तों, हाँ बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ए बात कही गई है C4H9Br। तो दोस्तों अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, CH3CH ऊपर हो गया CH3 और यहाँ पर CH2Br हो गया दोस्तों। ये हमारा क्या है, ए है दोस्तों। ओके, हाँ ए रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये रिएक्ट करेगा प्लस किसके साथ, अगर बात करें ये ए है, रिएक्ट करेगा कि एल्कोहलिक KOH के साथ। तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, बी बनेगा, बी बनेगा। बी रिएक्ट करेगा HBr के साथ, तो दोस्तों हमारा यहाँ बनेगा सी। ओके, सी है, और जबकि ये सी जो आइसोमर होगा वो इसका एक आइसोमर होगा। आगे बात बोल रहा है कि जब ए रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ तो वो कंपाउंड देता है डी। ए जो कंपाउंड है, देखिए ए वाला जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम के साथ, तो हमारा जो कंपाउंड देगा वो देगा डी। एक एक चीज समझ के चलनी है, डी जिसका फॉर्मूला क्या होगा, C8H18 फॉर्मूला होगा दोस्तों इसका, जो बनेगा डी, जो कि डिफरेंट होगा किससे, जो कंपाउंड बनेगा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से। लिखेंगे एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड BuBr के साथ किसकी, सोडियम की रिएक्शन करेंगे तो इससे जो कंपाउंड बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, ये और ये दोनों के दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्वेश्चन ये कहा गया है। ओके, दोनों डिफरेंट होंगे। देखिए ये है कोई ए अल्कोहलिक के साथ मिलके बी बना रहा है, बी HBr के साथ मिलके सी बना रहा है, कंडीशन एक खत्म हो गई। दूसरी बात आती है कि ए अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो डी बनाता है, जिसका फॉर्मूला ये है, और जो फॉर्मूला जो बन रहा है डी का, ये डिफरेंट होगा किससे, जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका जो कंपाउंड बनेगा उसका और इन दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट होगा। तो बात आती है, अब आ जाइए लाइन में। सबसे पहली बात हम लिखेंगे CH3CH2Br। रिएक्शन कर दो दोस्तों इस पर एल्कोहलिक KOH के साथ। मैंने बताया था एल्कोहलिक KOH होगा तो क्या काम करता है दोस्तों, ये एक ही काम करेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का काम करेगा। हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और यहाँ से Br जाएगा। जब यहाँ से जाएगा तो कंपाउंड CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा।
ओके, हमारा ये क्या था, ए था, ये बन गया बी। ओके, हाँ, और बी, अब बी रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। रिएक्ट करा दो दोस्तों हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, C सिंगल बॉन्ड CH3, ऊपर CH3 रहेगा दोस्तों, एरो थोड़ा सा छोटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, CH3, और यहाँ पर हो गया दोस्तों Br। क्लियर हुआ, ये कंपाउंड हमारा बन गया दोस्तों, C बन गया, जो कि ये जो है वो इसका क्या है, आइसोमर है। ध्यान रखिएगा, ये इसका क्या है, आइसोमर, दोनों आइसोमर है। देखिए हमारा यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक, इसके साथ में ये BH है, ये और ये दोनों क्या है, ये क्या है, आइसोमर्स हैं, ये क्या है, आइसोमर है एक दूसरे के। तो A और C दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। कंडीशन पहली खत्म, ये तो पहला वाला पॉइंट फिनिश्ड हो गया। सेकंड बात क्या कही गई है दोस्तों, ये वाला सेकंड आ गया और ये वाला हमारा थर्ड है। सेकंड और थर्ड से बने कंपाउंड डिफरेंट होंगे, जबकि फॉर्मूला क्या है, सेम है। ओके, सेकंड ये बोलता है ए रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, तो ए लिख दो दोस्तों, CH3 CH CH3 CH2Br। ओके, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, सोडियम के साथ। जब सोडियम के साथ रिएक्ट होगा, तो मैंने कल भी बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, सोडियम के साथ रिएक्ट होगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो दोस्तों कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन होगी। ओके, वुड्स रिएक्शन में क्या होगा कि 2Na और 2A कंपाउंड होंगे, दोनों मिलके ये Br वाले क्या बना लेंगे, सोडियम ब्रोमाइड। तो लिख लो 2NaBr प्लस क्या बनेगा, अब हमारा ये कंपाउंड था, यहां से यहां तक लिखो पहले, CH3 CH, ये हो गया CH3, आगे हो गया CH2, लिखा गया दोस्तों। यस, जब ये लिखा गया, अब तो इधर सीधा लिखते हैं, तब इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो, तो आएगा CH2 CH, ऊपर आएगा CH3, ये आगे भी आ जाएगा CH3। तो कंपाउंड हमारा ये बना। और मैंने एक और कंडीशन बताई थी कि इससे जो कंपाउंड बनेगा उसमें इवन नंबर में कार्बन एटम रहेंगे, ये एल्केन बन गया। इवन नंबर में कार्बन एटम रहेंगे, देखें सही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यस, ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ये क्या बना, क्या देखो अब यहाँ पर देखें, ए रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड हमारा हो गया डी कंपाउंड दोस्तों। कौन सा हो गया, डी। इसका नाम लिखेंगे हम बाद को। ओके, लिख देते हैं नाम 1 2, तो 2 है कोमा 3 4 5, 2 5, दो ग्रुप लगे तो डाई मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है दोस्तों ये। इसका भी नाम लिख देते हैं, लिखेंगे 2 मिथाइल 2 ब्रोमो या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम लिखें तो दोस्तों, इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, इसका नाम है क्या होगा दोस्तों, प्रोप 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, प्रोपीन भी बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका नाम लिखो तो इसका क्या नाम होगा, 2 मिथाइल ब्रोमोप्रोपेन या 1 ब्रोमोप्रोपेन भी लिख सकते हैं दोस्तों। सारों के नाम मैंने लिख दिए हैं। बात कहें इसका फॉर्मूला जो होगा, इसका फॉर्मूला होगा C8H18 होगा दोस्तों। देखिए C 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 18 3 3 6 7 2 9 2 11 11 12 और 6 ये हो गए, कितने हो गए, 18। ठीक है, यहाँ तक हो गए। अब देखेंगे एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, थर्ड कंडीशन हमारा क्या बोलता है दोस्तों कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि ये फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, वो किससे डिफरेंट होगा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2Br। जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम के साथ, तो कंडीशन वही आएगी। देखेंगे यहाँ पर ड्राई ईथर की कंडीशन आएगी, तो दोस्तों हमारा इसमें कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2। देखिए Na और Br, दो ये ले लो, दो ही ये ले लो, 2NaBr बन जाएगा
ओके। और साथ में पहले सीधा लिखो CH3 CH2 CH2, फिर इसको फिर से उल्टा करके लिख दो CH2 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 CH3 और +2NaBr दोस्तों। ओके, एक एक चीज समझ के चलना है। देखिए हमने कहा गया स्ट्रक्चर ये वाला, इसका ही फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी फॉर्मूला क्या है C8H18 है। बट कंडीशन ये है, यहाँ की कंडीशन ये कही गई है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोस्तों। स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो वही बात तो बोली गई है कि अगर हम पहले यहाँ पर लेते, देखिए माइंड दौड़ाइए, अगर हम ये वाला लेते तो इसका स्ट्रक्चर भी दोनों का सेम आता, पर दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट तभी होगा जब इन दोनों का यहाँ पर भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। आई होप कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ABCDE सारे पार्ट्स हम लोगों के आ चुके हैं इसमें। देखिए ABCD जो भी पूछवाया था सब हमारे हो चुके हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है दोस्तों। मेरा चैलेंज है, ये क्वेश्चन किस में आता है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पार्ट 4 है आज हमारा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस टाइप का। तो बिल्कुल दोस्तों को हल्के में ना लीजिएगा, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। क्या कहता है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट बेस है, वही समझना पड़ेगा हमको। क्या? तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोकार्बन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन डार्क DARK इन डार्क। ओके, बट गिव्स क्या? अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला क्या है? C5H9Cl है। इन ब्राइट सनलाइट दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आ चुका है 2 मार्क्स में। तो आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों राइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता है कि कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है C5H10। ओके जी, हाँ। डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। कब? डार्क में। क्लोरीन के साथ हमने कहा गया कि क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ अगर डार्क होता है, अंधेरा है, तो ये क्या होगा? नो रिएक्शन। क्या है जी? ये नो रिएक्शन होगी अगर C5H10 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। बट दूसरी बात ये कही गई, C5H10 अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है लाइट में, सनलाइट में, तो क्या देता है? C5H9Cl देता है। समझ में आई? डार्क में नहीं करता, सनलाइट में रहता है। ओके, तो हमें ये पता लगाना है कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये फॉर्मूला होता किसका है। C5H10 डबल नंबर में आ रहे हैं। देखिए कार्बन के 5 है, H के इसके डबल हो गए, 5 2 10 है। उस मतलब अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो CnH2n है। समझे? हाँ, CnH2n है। अब हम देखेंगे ऐसे कितने कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। तो माइंड में आ रहा होगा दोस्तों एल्कीन होता है जी, ये तो ओके एल्कीन होता है। बट दोस्तों यहां पर ये बात बोली गई है, देखिए हाइड्रोजन रिप्लेस और Cl यहां पर पहुंच गया। बात कहें तो यहां तो सब्स्टिट्यूशन की बात आ रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात आ रही है। ओके
हाँ, बट एल्कीन क्या देता है दोस्तों? एडिशन रिएक्शन देता है। क्या देता है? एडिशन रिएक्शन देता है। तो दूसरा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला CnH2n होता है? तो दोस्तों अगर माइंड में आ रहा होगा तो इसमें क्या होता है? साइक्लोएल्केन होता है। क्या होता है जी? साइक्लोएल्केन होता है, जिसका फॉर्मूला सेम होता है एल्कीन के जैसा। समझ में आया? हाँ, अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन चुटकी बजा के ठीक। C5H10 CnH2n इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो किसका होता है? एल्कीन और साइक्लोएल्केन दोनों का होता है। और हमें पता है कि एल्केन जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और एल्कीन एडिशन रिएक्शन देते हैं। समझ में आया ना? हाँ, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो C5H10 हमें पता चल गया ये तो नहीं है, ये वाला है साइक्लोएल्केन है, साइक्लो C5 है। तो साइक्लो में कितने होंगे? कंपाउंड अगर देखा जाए तो दोस्तों हमारा साइक्लोप्रोपेंटेन बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लोपेंटेन। क्लियर हो गया? हाँ, क्योंकि ये साइक्लोपेंटेन डार्क में तो रिएक्शन नहीं करता। साइक्लोपेंटेन एल्केन की अगर बात आती, पेंटेन की अगर बात आती, सिंपल अगर पेंटेन होता दोस्तों, पेंटेन होता तो वो डार्क में भी रिएक्शन कर लेता है और सनलाइट में भी रिएक्शन कर लेता है। दोनों ध्यान रखिए, जरूरी नहीं सनलाइट, उसमें कोई सी भी लाइट हो, यहां तक कि किसमें टॉर्च की लाइट से भी रिएक्शन कर लेते हैं ये। ओके, हाँ, बट बात यहां पर आई कि डार्क में नहीं करता तो हमारा पेंटेन वगैरह ये सिंपल तो नहीं होगा, क्योंकि पेंटेन का फॉर्मूला को ये फॉलो भी नहीं कर रहा। इसका फॉर्मूला C5H10 है, पेंटेन के लिए C5H12 होना चाहिए था। समझ में आया? हाँ, तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ओके, हमने कहा गया क्या है? ये साइक्लोपेंटेन है। ओके, रिएक्शन की क्लोरीन के साथ, तो हमारा यहां पर लिखेंगे डार्क, सॉरी डार्क में लिख देता हूं दोस्तों, एरो के ऊपर डार्क, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अगर यही हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है किसमें? सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमारा यहां पर क्या देता है? इस टाइप, सॉरी ये बना दिया बेंजीन, कहां से बना रहा हूं मैं, यहां पर देता है, यहां पर लग जाएगा Cl एंड प्लस यहां पर हो जाएगा HCl। समझ में आया दोस्तों? ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, यही हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो दोस्तों आइडेंटिफाई की बात आई, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों अगर हाइड्रोकार्बन की बात आती है तो हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? साइक्लोपेंटेन होगा, साइक्लोपेंटेन होगा, जिसका स्ट्रक्चर ये रहा। रिएक्शन हमने कंप्लीट करके दिखा दी है, रिएक्शन कंप्लीट करके दिखा दिए कि हमारा क्या क्या बनेगा, साइक्लोक्लोरोपेंटेन बन जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। तभी बोलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, अब बीच में देखोगे तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बीच में भी देखोगे चाहे 10 बार देखोगे तो कोई फायदा समझ में नहीं है। माना स्किप किया, ये देख लिया, अगला पार्ट ये आ गया, इतना पार्ट बता दिया, पहले स्किप किया तो ये हो गया, तो इसमें टूट फूट के देखने को मिलेगा। सारी वीडियो को टूट फूट के देखोगे तो टूट फूट की चीज़ें मिलेंगी, सारा शुरू से लास्ट तक देखोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो आज दोस्तों, आज बस 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, 2 ही क्वेश्चन हुए हैं, और आज हमारा पार्ट कौन सा था? 4 पार्ट था दोस्तों, 4 पार्ट था। ओके, तो दोस्तों समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक देना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, एक मस्त टॉपिक के साथ। इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे, और बीच बीच में हम क्लास 11th के बारे में और डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन क्लास 10th के, सॉरी 11th के लिए ही नहीं, 12th और 11th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए भी और 11th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोनों के लेवल एक ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ऑर्गेनिक में देखा जाए तो दोनों का लेवल एक ही लेके चलना पड़ता है। तो दोस्तों एक एक चीज़ पढ़िएगा, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।